आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। भिलाई के रिसाली में त्रिवेणी ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जहां राम कथा के पहले दिन भगवान राम के जन्म से लेकर उनको मिले वनवास तक की कथा का वर्णन किया गया। वहीं महाभारत की कथा का भी समावेश आज के दिन दिखाई दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे भक्ति रस में डूबकर राम कथा का आनंद लिया। देशम पितामह ने कहा, अर्जुन मेरी एक ही तमन्ना। देशम पितामह ने कहा, अर्जुन मेरी एक ही तमन्ना। भीष्म पितामह हंसकर कहता है, अर्जुन एक बात बता, अगर मैं तुम्हारी सेनापति बनकर खड़ा होता तो मेरी आंखों के सामने कौन दिखता? दुर्योधन दिखता, पाप को देखता। और क्या पाप को देखते देखते मैं प्राणन करूंगा? इसलिए मैं दुर्योधन का सेनापति बना के आओ। मैं अपने गोविंद, अपने गिरधर, अपने बांके बिहारी के दर्शन करते करते इस शरीर को त्याग दूं, शरीर छोड़ू तो कैसे छोड़ू? जब मैं शरीर को छोड़ू तो मेरे गोविंद मेरे सामने हो, मेरी कन्हैया बांसुरी बजाता हो, मैं पड़ा रहूं तन छोड़ने की तैयारी में, और मेरे गोविंद में मेरे सामने खड़े होकर बांसुरी बजाता रहे। देहांत काले प्रभु सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते, यह Yo
ये सभी गुण मिलेंगे तो नारी में मिलेंगे। नारी एक सामर्थ्य है, नारी एक शक्ति है। अरे यही नारी ने जगदाधार परमात्मा को एक लल्ला बनाकर उतार दिया भारत में। कौशल्या जैसे नारी हुए तो धरती को राघव लल्ला मिल गया, देवकी जैसे नारी हुए तो भारत को का पूरी विश्व को गोविंद मिला, कन्हैया मिला तो किसी देवकी ने लाया और किसी कौशल्या ने राम को लाया। ये नारी है। इसलिए यत्र नारीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र, जहां नारियों के सम्मान है, प्रतिष्ठा वहां देवता का वास है। और एक चीज और बता दूं आपसे, नारी समान नास्ति तीर्थ, कश्यप स्मृति में कहा है, ये धरती में नारी के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। शास्त्र के बाद बोल रहा हूं भाई, नारी समान नास्ति तीर्थ, नारी के समान कोई तीर्थ नहीं। आज हमारे वेद पुराण शास्त्र नारी की गौरव गाथा गा रहे हैं। नारी जननी भी है तो संहार कारणी भी है। उद्भव, विकास, प्रलय की आधार ही नारी है। वही मातृशक्ति है। केवल नारी को भोग के नारी मत समझना, समझ रहे हैं? धरती टिका है तो नारियों के धर्म से है, इसीलिए उसके नाम है धर्म पत्नी कहा जाता है। कहे मुझे नारी का जीवन क्यों नहीं है? कृष्ण द्रौपदी के ही है। मही एक नारी है जिसके भरी दरबार में पापी दुशासन मेरी चोटी पकड़कर मेरी साड़ी को खींचा। बड़े बड़े सूरवीर विषम पितामह द्रोणाचार्य बैठे रहे, 5-5 मेरे पति बैठे रहे, मेरी बेइज्जती होता है। क्या इसीलिए नारी जीवन? 12 साल वन में पतिव्रता धर्म निभाने के लिए जंगल के कांटों में पति के लिए चलती रही, और आज किसी अधर्मी पापी ने मेरे सोए हुए पुत्र के गला काट कर हत्या कर दिया। हत्या कर जब द्रौपदी ने दुख प्रकट किया तो जो दूर दूर करने आए थे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के ये आंख से आंसू निकल गया। कुछ दुख ऐसे होते जो भगवान को भी रुलाता है, ईश्वर भी रोता है, ईश्वर भी रोता है। हाँ, कृष्ण के आंखों से आंसू निकल गया। कितनी भयावह उस नारी का दुख था। बिना सिर का धड़ पड़े 5 बेटे का, मां बेटी है। अर्जुन ने पूछा, है द्वारकाधीश, इतना बड़ा अधर्म कृत्य करने वाला कौन है? जना दिया तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा स्वस्वामा है। सुना तो अर्जुन आक्रोश हो गया, बोली जन्म ब्राह्मण का और मेरे गुरु का पुत्र ब्राह्मण कृत्य देखो। एक सोए हुए बालक के गला काट कर हत्या की एक ब्राह्मण ने। तो अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, मैं उसकी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गला काटूंगा। तो भगवान कहते अर्जुन वचन संभाल के बोल, ब्रह्म हत्या तुम करोगे? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, मैं ब्राह्मण के लिए जिनकी चरणों में Oh
हमसे ममता का बंधन टूट गया। दूर चले गया हमसे ममता का बंधन टूट गया। माँ बेटी का रिश्ता दूर चले गए हमसे ममता का बंधन टूट गया। साल पे बदली कर भूल गया। जिस साल पे बदली कर भूल गया। दूर चले गए हमसे ममता का बंधन टूट गया। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।